अ नेक फॉर नेक। अब ये कोई फिल्म की लाइन नहीं है, ये सीधा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का अलर्ट है और सीधा गया है बांग्लादेश के नाम। यानी अगर इंडिया की चिकन्स नेक को छेड़ा गया तो इंडिया भी बांग्लादेश की दो दो चिकन्स नेक्स पे सीधा वार करेगा, यानी रिटेलिएशन इन स्टेरियो। अब सबसे पहले समझो ये चिकन्स नेक क्या चीज है। देखिए, इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड वगैरह है, ये पूरा रीजन मेनलैंड इंडिया से जुड़ता है एक बहुत पतली सी पट्टी से, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, या फिर आम भाषा में चिकन स्नैक। इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है। मतलब अगर कोई ब्लॉक कर दे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कनेक्शन कर सकता है, यानी सेंसिटिव एरिया, एकदम क्रिटिकल पॉइंट। अब मामला क्या है? हुआ यूं कि हाल ही में बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने इंडिया के इस चिकन स्नैक को लेकर बयानबाजी की और चाइना के साथ मिलकर लाल निरहाट नाम की एक पुरानी एयरबेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लाल निरहाट कहाँ है? बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर। यानी चाइना के हाथों में तलवार और छाती हमारी चिकन स्नैक पे। तो हिमंता शर्मा ने क्या कहा? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन में क्लियर बोल दिया, हमारे पास एक चिकन स्नैक है, लेकिन बांग्लादेश के पास दो है। अगर उन्होंने हमारे नेक को छेड़ा तो हम उनके दोनों चिकन स्नैक्स पे वार करेंगे। और ये जो दो चिकन स्नैक्स है बांग्लादेश के पास, इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझो। एक, पहला चिकन स्नैक चिटगांव वाला। बांग्लादेश का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है चिटगांव। अब ये चिटगांव बाकी बांग्लादेश से जुड़ता है एक पतली सी पट्टी के जरिए, और वो पट्टी इंडिया के मेघालय और त्रिपुरा के नजदीक है। सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी है इंडिया के साबरूम से बांग्लादेश के मिरसराई तक। अब अगर इंडिया इस पट्टी को ब्लॉक कर दे तो 20% बांग्लादेश का टेरिटरी कट जाएगा और चिटगांव पूरा आइसोलेट हो जाएगा। और याद रखिए, बांग्लादेश का 90% से ज्यादा ट्रेड इसी पोर्ट से होता है, तो मतलब पूरा बांग्लादेशी इकोनॉमिक इंजन वही ठप। दो, दूसरा चिकन स्नैक रंगपुर वाला। अब ये वाला जो गलास है, ये बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन को बाकी बांग्लादेश से जोड़ता है, और ये हिस्सा इंडिया के मेघालय, साउथ वेस्ट गारो हिल्स से लेकर बंगाल के साउथ दिनाजपुर तक फैला है। और इसकी चौड़ाई भी कोई बहुत बड़ी नहीं, सिर्फ 90 किलोमीटर। अब हिमंता शर्मा ने ये बात यहां पर ऐसे कैजुअली नहीं बोली, इसके पीछे भी एक टाइमिंग है, एक अलार्म है। क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही बांग्लादेश के इंटरिम चीफ मोहम्मद यूनुस चाइना गए थे और वहां से आकर बोले, इंडियाज नॉर्थ ईस्ट इज लैंडलॉक्ड और हम ही इसके लिए गेटवे हैं। मतलब सीधा दावा कि हमारी मर्जी से ही इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को समंदर मिलता है। अब भाई ये बात इंडिया को चुभ गई, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाइना बांग्लादेश में एयरबेस बना रहा है, वो भी चिकन स्नैक के पास। मतलब ये सब कुछ बस कोइंसिडेंस नहीं है। अब हिमंता शर्मा ने एक और बात कही इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी को लेकर। बोले, बांग्लादेश हैज टू बी रिबॉर्न 14 टाइम्स बिफोर अटैकिंग इंडिया। अब ये लाइन थोड़ी फिल्मी लगे, लेकिन है पूरी डिप्लोमैटिक थ्रेट। याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के 11 मिलिट्री बेस तबाह कर दिए, टेरर कैंप्स मिटा दिए। मतलब सीधा सिग्नल। अगर तुम चिकन स्नैक के बारे में सोच भी रहे हो तो याद रखो कि इंडिया अब 1999 वाला इंडिया नहीं है। अब बात यह नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश पर वार्निंग दी गई है, बात यह है कि इंडिया का यह मैसेज चाइना को भी गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमेशा से वल्नरेबल रहा है, और अगर चाइना बांग्लादेश के जरिए इसे घेरने की कोशिश करता है तो इंडिया अब सिर्फ डिप्लोमैटिकली नहीं, टैक्टिकली भी रेडी है।